ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। मेरा दिल भी बहुत भारी हो गया है जब से मुझे पता चला है। चले, जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप हिबा को बुलाइए। आपके सरहानों 3:45 तक बैठी हुई थी, जबरदस्ती मैंने भेजा आराम करने के लिए। हिबा ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, जब उठेगी तो आप खुद देख लीजिएगा। शुजात, आप हिबा की वजह से परेशान ना हुआ करें। अहमद को मोहब्बत करना मैंने सिखाया है। जानते हैं कि आंच नहीं आने देगा वो उसे। बस हिबा को मजीद खुशियों के लिए किसी इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। सब आप लोग ठीक है? क्या टाइम है? 11 बज गए। डैड उठे होंगे कि नहीं? वैसे जितनी आपकी तबीयत रात को खराब थी, आज आप रेस्ट क्यों नहीं करते घर पे? कॉल करके मीटिंग कैंसिल कर लें। नहीं, हमारी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेहत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज शुजात, कॉल करके कैंसिल कर ले मीटिंग। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फरा, किसी गैर से नहीं है, अहमद से है हमारी मीटिंग। अहमद से तो घर में कर लें, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? कह दिया ना फरा, यहाँ मीटिंग नहीं हो सकती, हमारा ऑफिस में आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? आपने अकेले में बात करनी है ना, मैं अहमद को बुला लेती हूँ। कह दिया ना फरा, प्लीज हम अहमद से ऑफिस में ही बात करेंगे। प्लीज डोंट आर्ग्यू। ठीक है, लेकिन आप घर तो वापस जल्दी आएंगे ना? तो मैं अहमद को कह दूं तैयार हो जाए? नहीं, अहमद से हम बात करेंगे। पर फरा देखिए, आप उसके और हमारे बीच में मत आने की कोशिश कीजिए प्लीज। ऐसा क्या करने लगे हैं आप शुजात? देखिए, एक बात जरूर याद रखिएगा, वो दोनों बच्चे हैं। अगर कुछ समझ ना पाए तो बड़ेपन का सबूत हमने देना है ना। बड़ेपन का सबूत देंगे हम, लेकिन उनको भी ये बात समझनी चाहिए फरा कि ये जिंदगी है, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है ये। आप जानती है ना, हिबा हमारी बेटी नहीं, हमारी लाइफ लाइन है। उसे कैसे संभालना है अहमद को समझना पड़ेगा। आया उसका फोन? नहीं मॉम, शायद सो रहा है अभी। हैरत है, बताना तो था। मुझे उस पर बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, कहीं उन लोगों की वजह से हमारा फ्यूचर तबाह ना हो जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुझसे नहीं निकालते। तो कैसी बातें मुंह से निकालूं? वहां वो ओल्ड एज कपल हनीमून मना रहे और हम यहाँ ऐसे। आई फील लाइक किलिंग दैट वुमन। तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगी। हाय, काश ऐसा होता, मगर मॉम आपने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। अगर मैं भी शहजाद के घर में होती ना तो कब की उस औरत को बाहर निकाल चुकी होती। समटाइम्स आई फील आपकी बातें मान के ना मैंने गलती कर दी है। चलो ठीक है, यही समझ लो, लेकिन जब रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में जाएंगे ना, तब तुम समझोगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। पता नहीं मॉम, कहीं वो अपनी उस मासूम बहन को गले लगा के ना बैठा हो, उल्टा सारे रिजल्ट्स उनके फेवर में ना चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो।
मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डैड प्लीज मुझे माफ कर दे। डैड मुझे नहीं पता था कि आप इतना खफा हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, आप खफा होंगे तो मैं नहीं रह सकूंगी। प्लीज। किधर रह गया शहजाद? फोन भी नहीं उठा रहा, क्या करूं मैं? पता नहीं क्या हो रहा होगा। आप डैड से रिक्वेस्ट करें ना, उनसे मेरे लिए बात करें, उनसे बोले कि वो मुझे जो सजा देना चाहते देते, लेकिन वो बात करना ना छोड़े। आपने हिला कर रख दिया है हमें अफसोस होने लगा है इस फैसले पे कि हमने हिबा को आपके हवाले कर दिया। हिबा क्यों रो रही हो? प्लीज बताओ क्या हुआ है? अहमद से झगड़ा हुआ है? डैड ने मुझसे बात नहीं की। हिबा, हिबा लेकिन आप जानती हो ना, आप लाइफलाइन हो उनकी, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपको। काश एक कदम उठाने से पहले आपने उनसे बात की होती बेटा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप तो समझती है ना, वो उनसे कैसे कहते कि हम फिलहाल कहीं नहीं जा सकते, या कैसे पैसे मांगते, आप ही बताएं। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शुजात और मेरे रिश्ते से आप लोगों की जिंदगी में कितना जहर भर जाएगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, आप ऐसे मत कहें। बस मैं तो चाहती हूँ कि डैड हमारी गलतियों पे हमें माफ कर दे। पप्पा, आप डैड से रिक्वेस्ट करें ना, उनसे मेरे लिए बात करें, उनसे बोले कि वो मुझे जो सजा देना चाहते देते। लेकिन वो बात करना ना छोड़े। आपको पता है, डैड ने कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं किया मेरे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मान जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। वो मान जाएंगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत उनकी कमजोरी है हिबा। प्लीज अपने आंसू पोंछ लो। अहमद आता होगा, तुम्हें इस तरह देखेगा, कितना परेशान होगा। हाँ, अहमद आते ही होंगे, लेकिन पप्पू डैड मुझसे नाराज तो नहीं रहेंगे ना? बस तुम
उनके सामने इस हालत में नहीं जाना, तैयार होकर फ्रेश होकर जाना। शुजात के तो वहमो गुमान में नहीं कि उनकी बेटी इतनी कमजोर पड़ गई है, इस तरह से रो रही है। हाँ, डैड ने इस तरह मुझे देखा तो वो बहुत हर्ट होंगे। इसलिए कह रही हूँ फ्रेश हो जाओ, हम साथ में नाश्ता करते हैं। और शुजात भी आते होंगे, बस 2 घंटे के लिए ऑफिस गए। आप बहुत अच्छी है बुब्बू, थैंक यू। रिजान, आई लव यू। बेटी हो तुम मेरी। बस हिबा, बाप के लिए बेटी की आंसू से ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं होता। उनकी सारी बहादुरी, सारे असूल टूट जाते हैं। नहीं, मैं अब नहीं रोकूंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप उठे और जाइए, फौरन से पेशतर फ्रेश हो जाए। सब में खुशियां बांटने वाले अल्लाह, इस घर में और कोई तूफान ना आए। न जाने शुजात ने क्या कहने का सोचा अहमद से, जो यहाँ घर पे बात नहीं की। कॉल करके पूछने की कोशिश करती हूँ, मजीद स्ट्रेस ना ले लें वो किसी चीज का। ठीक है अंकल, मैं आ जाता हूँ। किसकी कॉल थी? अंकल की कॉल थी। डैड की? मगर क्यों? कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ। सब खैरियत है ना अहमद? हाँ, सब खैरियत है। कोई काम होगा उन्हें जरूरी, इसलिए बुला लिया होगा। तुम टेंशन नहीं लो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम भी तैयार हो जाओ। मैं? क्यों, दोनों को बुलाया है क्या? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि तुम तैयार हो। अहमद, आप भी ना। अच्छा, आप उठ के फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। अंकल मेरे अंदाज से ज्यादा नाराज हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश मामा और बाबा ने मुझे इस तरह तन्हा ना किया होता। गॉड, इतनी देर हो गई, मेरी आंखें नहीं खुली। पता नहीं डैड की तबीयत कैसी होगी। अनुषा भी परेशान होगी। हेलो शहजाद, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। आई एम सॉरी, एक्चुअली सुबह सोया था, आंख ही नहीं खुली। तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो रही थी। क्या ना, आई एम सॉरी। अच्छा चलो, इट्स ओके। मुझे ये बताओ सब लोग कैसे हैं? अब क्या हिबा और अहमद वापस आ गए? हाँ, आ गया है हिबा की आड़ लेकर। हाउ इज हिबा? उसका हाथ जला हुआ है, काफी वीक हो गई है वो। अगर डैड मेरा साथ देते ना तो उस आदमी का मर्डर कर देता। नहीं शहजाद, तुम प्लीज ऐसी कोई हरकत ना करना। काम डाउन, कोई बात नहीं। हाँ, अभी तो मुझे भी डैड की फिक्र है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? वही स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और क्या। ओह, यानी वो ठीक नहीं है। हाँ, रात तो संभल गई थी तबीयत, अब मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, तुम जरूर जाके उनको देखो, मगर एक बात सुन लो। हाँ बोलो। वो मुझे प्लीज कॉल करके बताना कि उनकी तबीयत कैसी है।
ओके, I'll let you know. बाय। ओके बाय। ये बुड्ढा तो कोई सीन ही क्रिएट नहीं होने देता। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। खैर शहजाद भी इतनी आसानी से अहमद को नहीं छोड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। वो जी बेगम साहबा, एक बात पूछूं? पूछो। आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। वो जी मैं कह रही थी कि जब पहले आप कोफ्ते बनाती थी तो बहुत खुश होती थी, मगर आज आप उदास क्यों हैं? अहमद को बहुत पसंद था ये सालन, बहुत शौक से खाता था ना वो कोफ्ते। उसकी याद बहुत आ रही है। जब वो नाराज होता था ना तो मैं उसके लिए यही सालन बनाती थी, और वो हमेशा मुझे कहता था कि अम्मा आपको मनाना आता है मुझे। उसे कोफ्ते बहुत पसंद है। मेरा दिल चाह रहा है कि बस वो कहीं से भी आ जाए, पहले जैसा अहमद बन जाए। तो आप मना लेना उन्हें। हिबा बीबी कितनी प्यारी हैं। कितनी प्यारी है बताओ मैं तुम्हें। वो जी गलती होगी बेगम साहिबा, गलती होगी। दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो अपने तुमने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले, अब जाओ यहाँ से। हाय, मेरी आंखों से क्यों नहीं देखता उस डायन को कोई। मेरा बेटा लेगी कैसे आराम से काबू करके, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। हाय अहमद आजा बेटा, तेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से कोफ्ते बनाए हैं। या अल्लाह मेरे बच्चे की जान छुड़वा दे उस मक्कार लड़की और उसके बाप से। सुन ले परवरदिगार मेरे। आपने बुलाया? हाँ, बैठो हिबा। वैसे रात की निस्बत काफी बेहतर लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना। वो तो नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, ये मोहतरमा बता रही है कि डैड ऑफिस चले गए। तुमने जाने क्यों दिया? उससे तो मिले भी नहीं, बात तक नहीं की। कैसे रोकती? हाँ जाहिर है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तो तुम पर कितना ट्रस्ट करती है। जी जानती हूँ, लेकिन मेरी बातों को बगैर कहे वही तो समझ जाते थे। फिर अब क्या हुआ भाई? अब भी समझ जाएंगे, बस तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं ये तुम्हें देखना पड़ेगा। सोच चुकी हूँ, बहुत अच्छे से सोच चुकी हूँ। जब डैड का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो सब जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। नहीं है। देखते हैं। देख लीजिएगा। वैसे भाई, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हम दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार हरगिज खड़ी ना करें, चाहते हुए भी ना हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ना सके। ऐसा नहीं होगा हिबा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारे और इस घर के रिश्ते के दरमियान दीवार बन रहे हैं उन्हें मैं यहाँ से बहुत जल्द रुखसत कर दूंगा। एक गलत फैसले को संभालने के लिए सारे फैसले गलत नहीं किए जा सकते। ओ खुदाया क्यों करता हूं मैं अपनी बेटी हिबा से इतनी मोहब्बत। तूने बेटियां बनाई और इतनी प्यार करने वाली बनाई, तो उनकी जुदाई क्यों लिख दी ऐसी किस्मत में। सुनो,
No calls and no interference, please. Thank you. May I come in, uncle? Please come in. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी अहमद भैया, हम आपसे आपके फैसले की वजूहात मालूम करना चाहते हैं। वजूहात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वजूहात जो भी हैं अहमद भैया, आप बताइए ना हमें। आपकी और पप्पू की खुशी और उनकी रिस्पेक्ट के अलावा कोई वजह नहीं है। अहमद प्लीज, क्या कहना चाहते हैं आप? आपके लिए हिबा की खुशियां कोई मायने नहीं रखती? अगर उसकी खुशी माने नहीं रखती तो मैं क्या अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाता? तो हमें ये बताइए कि अगर आपको हमारी रिस्पेक्ट है, हिबा की खुशियां अजीज हैं आप, तो आपने हम में और अपने पापा में फर्क क्यों रखा? नहीं अंकल, मैंने कोई फर्क नहीं रखा। बिल्कुल फर्क रखा है आपने हिला कर रख दिया है हमें। हमें अफसोस होने लगा है इस फैसले पे कि हमने हिबा को आपके हवाले कर दिया। अंकल प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप ये ना करते? हम आपकी जगह होते तो कुछ भी करते, हम झूठ ना बोलते। अब आप हमें बताइए कि हम आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाउ कैन आई रिलाई ऑन यू? आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मैं देखिए, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। माँ के बगैर पाला है हमने उसे, लेकिन हमने कभी हिबा का हाथ नहीं जलने दिया। तो अंकल आप क्या चाहते हैं? हम हिबा को कहीं भेजना नहीं चाहते हैं अहमद भैया। क्या मतलब? देखिए, आपको और हिबा को हमारी शादी की वजह से तकलीफ है ना। जब तक आपके पेरेंट्स और हम में कोई फाहम और तफहीम नहीं हो जाती, हम हिबा को कहीं नहीं भेजेंगे। पता नहीं डैड ने क्या कहा होगा, क्या बात हुई होगी अहमद से। अल्लाह करे शुजात और अहमद की रिलेशनशिप खराब ना हो। आई होप जो भी मामला है वो बस आराम से सेटल हो जाए। शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी बेटी आपके घर में बैठी हुई है और वो हिबा वहां अहमद के साथ चिपकी हुई है। शतरंज की चालें बच्चों की समझ में नहीं आती बेटा। अगर मुझ में से और डैड में से किसी एक को चूज करना पड़े तो? तुम देखना, एक दिन वो हिबा को तलाक देके तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाएगा। सच्ची? हम जानना चाहते हैं आपका जवाब अहमद मियां। अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो मैं क्या कहूँ फिर? बाय द वे, मैंने कभी हिबा के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही कभी कर सकता हूँ। बात ज्यादती की नहीं है अहमद मियां, लेकिन छोड़िए, जब तक आपके पेरेंट्स ये नहीं समझते कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हमें आई थिंक आई हैव टू सेटल द इशू विद देम। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता। तो फिर आप चाहते क्या अहमद मियां? मैं इसी महीने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और अगले महीने अपना घर सेट करके हिबा को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। बस समझ गया। अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता। देखिए, अगर आप हमें बड़ा समझते हैं ना, इससे ज़्यादा मजीद बहस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। ठीक है सर, घर पे मिलते हैं। अहमद भैया, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जब आप फैसला कर चुके हैं तो मैं क्या जवाब दूँ? मगर जिस दिन मेरा बिजनेस सेट होगा मैं हिबा को साथ ले जाऊंगा। देखिए अहमद मियां, हिबा आप ही की है, लेकिन जब तक बड़े जिंदा है ना,
बच्चों को फैसले करने नहीं दिए जा सकते, समझा? आप ठीक कह रहे हैं अंकल। थैंक यू अहमद भाई, आपने हमारा बोझ हल्का कर दिया। चलता हूँ अंकल। हाँ, अल्लाह हाफिज। हेलो दानियाल। हाँ अहमद, यार एक बात तो बताओ, सब खैरियत तो है ना? तुम अचानक इतने गुस्से से बाहर चले गए। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मिले तो बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम एक काम करना, शाम को मुख्तलिफ आ जाना। अच्छा सुनो दानियाल। हाँ? वो तुम्हें एक काम का कहा था ना, उसका क्या हुआ? हाँ, मुझे याद है, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू यार, दैट्स ग्रेट। तुम शाम का टाइम मुझे बता दो और मेरी तरफ आ जाना। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारी तरफ आता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। अरे वाह, कितने अरसे के बाद मुझे मेरी बेटी के चेहरे पे रौनक नजर आई है। कौन सी रौनक मॉम? मुझे तो ऐसा लगता है स्ट्रेस की वजह से मेरी स्किन का ग्लो ही खत्म हो गया। अरे मेरी बेटी तो अंधेरे में भी चमकती है और अब तो और भी चमकेगी। कोई गुड न्यूज मिली तुम्हें? मिली भी है और नहीं भी मिली। क्या मतलब मिली भी और नहीं भी मिली? मॉम, शहजाद तो उस अहमद को रात को ही मार पीट के घर से बाहर निकालने वाला था, लेकिन फिर उसके डैड ना। क्या हुआ, गले से लगा लिया उन्होंने उसे? गले से नहीं लगाया, बेहोश हो गए वो। ओह आई सी। तो फिर ये मामला उस बुढ़े की वजह से पेंडिंग में चला गया। एग्जैक्टली मॉम, सारी थ्रिल ही खत्म हो गई। थ्रिल अभी खत्म नहीं हुई बेटा, थ्रिल तो अभी शुरू हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि अहमद ने जो घर वालों से फ्रॉड किया है, ये इतनी आसानी से हजम होने वाला नहीं है। वैसे यू राइट मॉम, ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए वैसे। और बाकी वो लोग खत्म करने लगे तो फिर मेरी इंटेलिजेंस किस दिन काम आएगी? आपकी इंटेलिजेंस? शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी बेटी आपके घर में बैठी हुई है और वो हिबा वहां अहमद के साथ चिपकी हुई है। शतरंज की चालें बच्चों की समझ में नहीं आती बेटा। मॉम, आप भी सीधी बात किया करें। सीधी बात यह है कि जिस तरह मैंने उन दोनों को उस घर में पहुंचा दिया है, उन दोनों को उस घर से निकलवा भी दूंगी एक दिन। लेकिन कैसे मॉम? कुछ अपनी माँ पर भी छोड़ दो और तुम बस खुश रहा करो। अच्छा, सब कुछ छोड़ दिया मैंने आप पे मॉम। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। लंच बिल्कुल तैयार है, आ जाओ। अहमद बात हो गई? शुजात ने क्या कहा है? सब कुछ सेटल तो हो गया ना बेटा? कुछ भी सेटल नहीं है, और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। क्यों? हम मुझसे बहुत खफा हैं। क्या मतलब? उनको मेरी हर बात झूठी लगती है। तो फिर? वो हिबा को मेरे साथ भेजना नहीं चाहते। क्या? वो कहते हैं हिबा को इन चीजों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे अहमद कहते तो सही है, जब से तुम दोनों की शादी हुई है हिबा बेचारी मुसलसल क्राइसिस में। सब ठीक है, मगर मैं तो कसूरवार नहीं हूं ना। अच्छा मुझे बताओ, डिसाइड क्या हुआ है? कोई झगड़ा तो नहीं किया शुजात के साथ? नहीं, हार मान लिया मैंने। चलो ये तो अच्छा हुआ। अहमद, बड़ों के फैसले मानने में हार नहीं होती। जानता हूँ। हिबा कहाँ है? कमरे में होगी, जाओ, परेशान होगी वो। ठीक है।
अहमद, क्या हुआ? डैड ने कुछ कहा? क्या बात हुई है? कुछ नहीं कहा डैड ने, सब ठीक है, डोंट वरी। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं अहमद, मैंने ऐसा कब कहा? तो मैंने कहा ना सब ठीक है, टेंशन नहीं लो। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? बस यूं ही कह दिया। अहमद, मुझे बताओ क्या बात हुई है, प्लीज। तुम प्यार करती हो मुझसे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मुझ में से और डैड में से किसी एक को चूज करना पड़े तो? नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि मत पूछो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड जो चाहते हैं मैं किसी कीमत पर करने के लिए तैयार नहीं हूं। डैड क्या चाहते हैं? डैड चाहते हैं कि जब तक मैं उनका भरोसा नहीं जीत लूं तुम यहीं रहोगे, और मैं भी। लेकिन क्यों? वो चाहते कि मैं और तुम मुस्तकिल यहीं पर रहें, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा? लेकिन तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। प्लीज अहमद, अभी मुझसे इस तरह की कोई बात मत करो। डैड मुझसे वैसे ही बहुत ज्यादा खफा है। पहले सारी चीजें नॉर्मल होने दो। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम मेरा साथ दोगी ना? दूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे और डैड के दरमियान कोई भी फासला बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिलहाल डैड आने वाले हैं। और हाँ, मेरे और डैड के दरमियान कोई फासला नहीं होने वाला, इंशाल्लाह। हाँ, मगर तुम्हें हर रिश्ते को अपनी अपनी जगह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम दोस्त हैं अहमद। हाँ, बहुत अच्छे। तो प्लीज मुझे इस मामले में आजमाना मत। अच्छा, नहीं आजमाऊंगा, और ना ही तुम्हें कोई स्ट्रेस दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हें हकीकत का इल्म होना चाहिए। चाहती। अच्छा, तुमने तो लंच भी नहीं किया होगा? नहीं, अभी नहीं। फ्रेश हो जाए, मैं लंच लगाती हूँ। आई एम रियली सॉरी हिबा, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें दुख दे रहा हूँ, लेकिन अपनी खुददारी के अगेंस्ट इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी दोस्त हसीना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाई हूँ कि देख कर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और ना हो तो कहना। वो कैसे? ये देखो कितने अच्छी ड्रेस लाई हूँ। अरे सेल लगी हुई थी, सबसे अच्छी ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं। अच्छे? सिर्फ अच्छे कह के इनकी बेइज्जती तो मत करो। जब दिल खुश ना हो तो इंसान क्या करे? क्यों, क्या हुआ? अब होना क्या है तुम्हें तो पता है ना? नहीं पता, जब तो पूछ रही हूँ, बताओ तो सही। अरे भाई, तुम्हारे बाबा जी क्या कर रहे हैं? तौबा करो हसीना,
कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ बाबा जी के लिए। मेरा बेटा घर आ ही नहीं रहा। अरे अब तक तो मैं कुछ ना कुछ करके उसे वापस ले आती। इतने पैसे खर्च कर दिए तुम्हारे बाबा जी के ऊपर और कुछ भी नहीं हुआ है। अरे उसने एक फोन तक नहीं किया। देखो ना हसीना, तुमने अपना क्या हाल कर लिया बेटे को याद करके, हद होती है। तो क्या करूं? जिसका एक ही बेटा हो वो इस तरह अपनी माँ को छोड़कर चला जाए तो मैं क्या करूं? देखो हसीना, तुम हौसला करो, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आ जाएगा। तो कब आएगा? अब तो मेरा सब्र भी जवाब देने लगा है। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या खा रहा होगा वो। अरे हसीना, करना क्या है, अय्याशियां कर रहा होगा, क्योंकि इतने अमीर कबीर बाप की इकलौती बेटी जो है उसके साथ। क्यों नहीं सोचती हो? अब तो वो मुझे भूल गया होगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो भूल गया होगा। तो आता क्यों नहीं वापस? हसीना आ जाएगा, आ जाएगा, वो बहुत जल्द आएगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे बाबा जी पे पूरा यकीन है, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्होंने हजारों लोगों की तलाकें करवाई हैं। तुम देखना, एक दिन वो हिबा को तलाक देके तुम्हारे कदमों में आके बैठ जाएगा। सच्ची? तो और क्या, तुम्हें तो पता है हसीना कि मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह करे ऐसे ही हो, वो हिबा को तलाक दे दे और शुजात गुस्से में आके फरहाना को घर से निकाल दे। तुम नहीं कर पाते वो काम जो हम करने गए थे। ऐसा क्या काम था? हम जायदाद तकसीम करना चाह रहे हैं अपनी। What? ये तमाशा है? और जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बना दी है वो क्या है? मुझे नहीं पता था तुम इतने बुज़दिल निकलोगे। You're a coward. I hate you. अनु, कुछ भी ऐसा मत करना जो हमारे रिश्ते में दीवार बन जाए। क्या मतलब? मतलब तो साफ साफ है, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर होती है।